हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 डिस्कशन करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति से हिंदी में हम लोग बोलते हैं। और यूट्यूब पे ये लेक्चर नंबर 1 होएगा। किसका लेक्चर 1 होएगा? सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक ना, तो कोऑर्डिनेट का यहाँ पे क्या चीज़ होता है, मतलब होता है हिंदी में क्या चीज़ इसे बोलते हैं? तालमेल। तालमेल, तालमेल किसी से होता है ना कि तुम्हारे साथ उसके साथ में कोऑर्डिनेशन कोई कैसा है, यानी तालमेल कैसा है, बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे तालमेल किसके साथ? ज्योमेट्री के साथ तालमेल कैसा है। अब ये तालमेल किसका तालमेल? तो एलजेब्रा के ज्योमेट्री के साथ में तालमेल क्या है। ठीक ना, तो इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक ना, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़? ज्योमेट्री में ज्योमेट्री में एलजेब्रा का यूज करना, यूज करके किसे? यूज करके ज्योमेट्री को क्या चीज़? पावरफुल बनाना। ठीक ना, पावरफुल बनाना। ठीक ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज़ होता है मेन रूप से? इसका अगर इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो देखो, अब ज्योमेट्री का मतलब क्या चीज़ होता है? तो ये क्या चीज़ है? पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है। ठीक ना, जिसमें हम स्टडी क्या चीज़ करते हैं? स्टडी अबाउट किसका स्टडी करते हैं? स्टडी अबाउट लाइन का स्टडी करते हैं, ठीक है। कर्व का स्टडी करते हैं, इसका शेप साइज कैसा है, कोई भी कर्व का शेप का स्टडी करना, यही हमारा क्या चीज़ होता है? ज्योमेट्री का पार्ट है। अब यहाँ पे एलजेब्रा का मतलब क्या चीज़ है? तो एलजेब्रा का मतलब है क्या चीज़ होता है? कोई भी लेटर्स या सिंबल्स, कोई भी लेटर या सिंबल्स को क्या चीज़? आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या चीज़? नंबर। देखो, तो कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना, ठीक ना, किसके फॉर्म में? लेटर्स के फॉर्म में या सिंबल्स के फॉर्म में। जैसे देखो यहाँ पे यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा a+b का होल स्क्वायर। तो देखो, तो ये अलजेब्रा है कि नहीं? अब यहाँ पे बोल देगा कि लेट a इक्वल्स टू कितना ले लो? 10 ले लो, एंड b इक्वल्स टू क्या कर लो? 7 कर लो। तो देखो, तो यहाँ पे लेटर्स और सिंबल्स को यूज किए हैं कि नहीं? यहाँ पे देखो ABCD क्या चीज़ है? लेटर्स ही तो है। और सिंबल्स में क्या चीज़ है? प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब क्या है? हमारा सिंबल्स है। ठीक ना, तो इसी को यूज करते हुए क्या चीज़ यूज किए? क्या चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए? कोई भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चीज़ हम यूज किए? लेटर्स और सिंबल्स का यूज किए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज़ होता है? यहाँ पे देखो, ज्योमेट्री में अलजेब्रा का यूज करना। ठीक है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री में अलजेब्रा यानी कोई भी चीज़ का हम लाइन, कर्व और शेप का जो स्टडी करेंगे, तो इसमें किसके सहायता से स्टडी करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लेटर्स, यानी XY, ठीक है, ABCD, और सिंबल्स पॉजिटिव निगेटिव, ये समझ, यानी लेटर्स और सिंबल्स का यूज करते हुए हम लोग किसका स्टडी करेंगे? कोई भी लाइन का, कोई भी कर्व का, कोई भी शेप का। ठीक है ना, यहाँ तक हमारा क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगला जो एक इसी का जो पार्ट है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हम शुरू से बेसिक चीज़ें पहले कवर करेंगे, उसके साथ इसके बाद इसका एक्सरसाइज 1 देखेंगे, इसके बाद इसका एक्सरसाइज 2 देखेंगे, तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है, क्या चीज़? कोऑर्डिनेट एक्सिस आता है। ठीक ना, क्या चीज़ आता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी क्या चीज़? एक्सिस। इससे हिंदी में क्या चीज़ बोलेंगे? निर्देशांक एक्सिस, निर्देशांक तल।
क्या चीज़ होता है? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या चीज़ होता है? प्लेन में कोई पॉइंट को लोकेट करना। यहाँ पे लिखेंगे प्लेन, प्लेन, प्लेन में कोई 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 पॉइंट को लोकेट करना ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब प्लेन क्या चीज़ होता है? प्लेन जैसे देखो तो ये हमारा क्या चीज़, ये पेपर है, ये भी तो प्लेन है। प्लेन जिस पे हम लोग लिख सकते हैं इजी वे में। ये टेबल है, देखो ये भी प्लेन है। तो प्लेन में क्या चीज़ होता है? एक हॉरिजेंटल लाइन हुआ और एक क्या चीज़ हो गया? वर्टिकल लाइन होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे प्लेन क्या चीज़ है? ग्राफ पेपर ले लो, ग्राफ पेपर प्लेन भी बोलते हैं, ग्राफ पेपर प्लेन बोलते हैं, ठीक है। या इसी को और बोलते हैं क्या चीज़? कार्टेजियन प्लेन, कार्टेजियन प्लेन। अब कार्टेजियन प्लेन जिसके पास क्या चीज़, एक्स और वाई एक्सिस हो, ये सब हम आगे क्या चीज़ डिस्कशन करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो यानी प्लेन का मतलब क्या चीज़ होता है? सबसे पहले प्लेन का मतलब समझ रहे हैं, जिसके पास क्या चीज़ हो? हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन हो। देखो तो ये पेपर है, ये प्लेन है ना, तो ये देखो तो हॉरिजेंटल लाइन हुआ और ऊपर वाला लाइन क्या चीज़ हुआ? वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे देखो तो प्लेन का मतलब यही होता है। ये देखो यहाँ पे क्या चीज़ हो गया? हॉरिजेंटल लाइन हो गया और ये क्या हो गया? वर्टिकल लाइन। अब यहाँ से देखो हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन। इसको हिंदी में अगर कोई पूछे तो हम लोग क्या चीज़? क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक है। और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, इसका हिंदी में अगर कोई बोले तो ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, ठीक है। जो परा हुआ लाइन है इसको क्या चीज़? हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। और जो खड़ी हुई लाइन इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, ठीक है। यही जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको और क्या नाम से जानते हैं? एक्स एक्सिस, लेटा हुआ लाइन है, इसी को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। और ये जो खड़ी लाइन है इसी को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो तो एक्स एक्सिस यहाँ पे याद कैसे करेंगे और वाई एक्सिस याद कैसे करेंगे? देखो तो ये वर्टिकल एक्सिस लाइन है या वर्टिकल एक्सिस है। तो देखो तो वर्टिकल को यहाँ पे भी से हो रहा है, तो इसको नीचे की ओर बढ़ा देंगे तो वाई जैसा शेप हो जाएगा। तो देखो तो ये वाई एक्सिस हो गया। हॉरिजेंटल को देखो तो इसी वे में इस तरह से कर सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला था? प्लेन में क्या चीज़ बोला? प्लेन में कोई पॉइंट को लोकेट करना। तो देखो तो ये हमारा प्लेन हो गया, एक ये प्लेन हो गया, ठीक है। एक प्लेन ये हो गया, ठीक है। यानी एक प्लेन ये हो गया, ये एक प्लेन ये हो गया, यानी यहाँ पे टोटल कितना प्लेन बना है? 4 प्लेन। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको कितना बोलते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। हमेशा किधर की ओर मूव करना है? हमेशा हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमेशा 0 0 होता है, ठीक है। 0 0 का मतलब क्या चीज़ है? ओरिजिन है। ओरिजिन कोई भी लाइन यहाँ से शुरू होता है, ये कोई भी पॉइंट को हम शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, बोलते हैं ना ओरिजिन से शुरू करो। मूल बिंदु, हिंदी में मूल बिंदु बोलते हैं, यानी कोई भी पॉइंट यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। एक आगे हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ से देखो आगे क्या चीज़ हम यही वाला लेते हैं। एक क्या चीज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं? प्लेन यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, अब डायरेक्ट लिखेंगे। ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस लिखेंगे, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस। और ऊपर वाला क्या चीज़ लिखेंगे? वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। तब ये हमारा क्या चीज़? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए? लिख लिए। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद देखो तो इसको हम पॉइंट को क्या चीज़ सब मेंशन करेंगे। ये हमारा क्या चीज़ है? ओरिजिन है, जिसे हम 0 0 बोलते हैं।
तो देखो राइट हैंड साइड में हमेशा क्या चीज़ हो जाएगा, ऑरिजिन के राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के पॉजिटिव हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे क्या चीज़ हो गया 3 हो गया, ऐसे ही आगे की ओर 4 5, और बीच में क्या चीज़ 1 और 2 के बीच में क्या है 1.1 1.2 1.3 सो ऑन करते हुए 2 मिला है। ग्राफ पेपर में एकदम ईजी से क्लियर होएगा, ठीक ना। अब यहाँ से अगर इसी का एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाता है, निगेटिव में हो जाएगा। -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। और आगे की ओर चलते जाएगा -4 -5, ठीक है। अब ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर वाला जो हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा, वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस के ऊपर की ओर क्या चीज़ हो जाएगा, वाई एक्सिस का ये जो हो जाएगा ऊपर वाला लाइन हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ऐसे ही चलते जाएगा पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। अब ये जो नीचे वाला लाइन है वाई एक्सिस का ये निगेटिव होता है, -1 -2 -3, ठीक है, -3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अब देखो तो यहाँ पे क्लियर करो, देखो एक्स एक्सिस में क्या चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव है। एक्स एक्सिस ये वाला लाइन में सब क्या चीज़ है, ओरिजिन से काउंट करेंगे, 0 0 से हम लोग लेना स्टार्ट करेंगे। तो देखो तो यहाँ से इधर की ओर हम बढ़ रहे हैं तो सब क्या चीज़ आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। ये ओरिजिन से ऊपर की ओर जा रहे हैं वाई एक्सिस में तो सब क्या चीज़ आया, हमारा पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्लेन जो हो जाएगा, ये हमारा प्लेन है, ये क्या चीज़ हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। और एक चीज़ और याद रखना, सबसे पहले हम क्या चीज़ लेते हैं, एक्स एक्सिस वाला लेते हैं, तब किसको लेते हैं, वाई एक्सिस वाला लेते हैं, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस हमारा क्या आया, पॉजिटिव आया, वाई एक्सिस भी क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। अब यहाँ से देखो सबसे पहले हमें कौन सा एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस। तो देखो तो ओरिजिन से हम लोग इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो सारा टर्म क्या चीज़ मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या चीज़ हो जाएगा, निगेटिव। अब यहाँ से ओरिजिन से देखो तो ऊपर ये प्लेन में लेना है, यही प्लेन में हमको लेना है, ठीक है। तो ओरिजिन से हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये क्या चीज़ मिलेगा, ये हमारा पॉजिटिव मिलेगा। तो ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से इसमें आते हैं, इस वाले प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो इस वाले प्लेन में क्या चाहिए, एक्स एक्सिस के हमें कि इधर की ओर मूव आउट करना पड़ेगा, इधर की ओर मूव आउट कर रहे हैं तो ये हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। अब ये देखो तो ये वाला प्लेन में नीचे की ओर क्या चीज़ है, निगेटिव ही है वाई एक्सिस में, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्थ वाला में देखेंगे, फोर्थ प्लेन, ये हमारा फोर्थ प्लेन बनेगा। तो देखो तो इधर की ओर मूव करेंगे तो ये हमारे एक्स एक्सिस में क्या चीज़ है, पॉजिटिव है, ठीक है। और इधर की ओर मूव करेंगे वाई एक्सिस में तो क्या चीज़ है, निगेटिव है। तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे पूछेगा देखो तो ये क्या चीज़ है, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, एंटी क्लॉक में मूव करना है। यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है, फोर्थ है। अब पूछेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कि बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में पॉइंट क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है तो निगेटिव, फिर क्या लेना है, वाई एक्सिस तो पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे पूछेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट क्या होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव, और वाई एक्सिस क्या होता है, निगेटिव। एकदम बेसिक से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं पता है, इसी से रिलेटेड हम लोग क्या चीज़ एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे हम लोग रिलेट करते हैं। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे पहले लिखेंगे, क्या चीज़, एक देखो तो यहाँ पे हम बताएं क्या चीज़ लेना है, प्लेन लेना है। प्लेन के लिए क्या चीज़ किए हैं, एक एक्स एक्सिस लिए, एक्स एक्सिस लिए, ठीक है। एक यहाँ पे वाई एक्सिस लिए, ठीक है, वाई एक्सिस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम पॉइंट लिए, वही तो हमारा क्या चीज़ बोल रहा है, यहाँ पे देखो प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब देखो एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, प्लेन में कोई पॉइंट को लोकेट करना है। यानी देखो तो यही तो हमारा प्लेन है, यही तो हमारा प्लेन है, यही तो हमारा प्लेन है। तो प्लेन लिए, प्लेन में कोई पॉइंट, तो यहाँ पे हम पॉइंट ले लिए 3 और क्या चीज़ 2 ले लिए। देखो तो प्लेन में कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। प्लेन, ये वाला प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट के क्या चीज़ है, कोई पॉइंट 3 2, इसी को लोकेट यानी रखना ही हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे हम क्या चीज़ के एग्जाम्पल लिए। अब देखो तो
यहाँ से पहले क्या चीज़ हम ये कर लेते हैं, यहाँ से पहले हम सब सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे डिस्टेंस क्या चीज़ हो जाएगा, ओरिजिन मूल बिंदु पे डिस्टेंस 0 0, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3 और आगे की ओर इसी तरह जाएगा। ऊपर में भी यहाँ पे क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2। अब यहाँ पे देखो समझने का कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग एक्स एक्सिस, यहाँ पे सबसे पहला जो एक्सिस आता है वो क्या आता है, एक्स एक्सिस आता है। तो ये जो थ्री है तो यही वाला तो है डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला ही तो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस ही तो है। थ्री क्या चीज़ होता है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का टोटल डिस्टेंस तो यही वाला तो है टोटल डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही तो हमारा थ्री है। तो यहाँ से यहाँ देखो तो ये वाला जो डिस्टेंस होएगा यही वाला तो ये डिस्टेंस होएगा कि नहीं। यानी क्या चीज़ जो बन रहा है, एक्स एक्सिस का जो होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ये क्या चीज़ होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर होता है किसके, वाई एक्सिस के। परपेंडिकुलर का डिस्टेंस होता है जस्ट उल्टा। एक्स कोऑर्डिनेट अगर लेना है तो क्या चीज़, वाई के परपेंडिकुलर का डिस्टेंस लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो एक्स के बाद क्या आता है वाई का, तो वाई कितना है, वाई हमारा ये क्या है 2 है। तो देखो तो 2 यहाँ पे लिए हैं तो वाई वाला देखो तो 0 1 2 यही वाला तो है डिस्टेंस, यही वाला देखो डिस्टेंस ही तो हम निकाल रहे हैं, यही वाला तो डिस्टेंस है। तो देखो तो यही वाला डिस्टेंस है कि नहीं, यही वाला डिस्टेंस है कि नहीं। तो यही वाला ये 2 है, तो ये 2 जो है वो कौन सा डिस्टेंस है, यही वाला है ना डिस्टेंस। देखो पॉइंट पे तो ये किसके परपेंडिकुलर हुआ, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर का डिस्टेंस हुआ, ठीक है। एक से नहीं क्लियर हुआ है सर, एक और एग्जाम्पल दो, ठीक है। देखो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हुआ, ठीक है। अब इधर की ओर हम लोग क्या पता है कि ये हमारा एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड है, तो यहाँ पे चलो मान लेते हैं कितना -1.5। एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा -1.5। ये वाला यहाँ पे हमारा पता है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या था हमारा 1 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या चीज़ था -2। ये सब क्या चीज़ है निगेटिव में। अब देखो तो कोई बोलेगा कि सर यहाँ पे पॉइंट क्या चीज़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या होएगा ये आप निकाल दो। तो सबसे पहले हमें पता है कौन सा एक्सिस लेना है, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या चीज़ करेंगे, वाई से परपेंडिकुलर डालेंगे। तो देखो तो वाई से परपेंडिकुलर कहाँ डालेंगे, देखो तो यही वाला तो हमें पॉइंट लेना है, यही वाला तो हमें पॉइंट टोटल लेना है, यही ना लेना है। 0 से तो ही काउंट करेंगे, 0 से लेके -1.5 तक, ठीक है। तो इसी का देखो तो यही वाला पॉइंट आगे की ओर बढ़ाओ, यही वाला तो पॉइंट हमें लेना है इतना तक, यही वाला लेना है। तो यहाँ से क्या चीज़, यही वाला तो लेना है हमें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यही वाला तो लेना है। तो ये वाला कितना हो जाएगा -1.5 हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये वाला वाई एक्सिस अब लेंगे एक्स एक्सिस के बाद। तो देखो तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना है 0 1 2 2 है। तो ये वाला डिस्टेंस ही तो लेंगे 0 1 2। तो देखो तो यहाँ तक जाएंगे ना, ये वाला डिस्टेंस लेना है, हाँ सर। ये वाला डिस्टेंस लेना है, हाँ सर। यानी ये वाला डिस्टेंस लेना है, हाँ यही वाला लेना। तो ये कितना है 2 ही तो है पॉजिटिव में, तो ये वाई वाला क्या हो जाएगा 2। अब देखो तो जो एक्स वाला लिए थे, एक्स वाला 0 से लेके -1.5 तक की ये वाला लिए थे, तो ये किसके परपेंडिकुलर है, वाई के है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई वाला जो लिए थे वो किसके परपेंडिकुलर है, एक्स से परपेंडिकुलर है, ठीक है। सर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एक और बताओ। हम क्या बोले थे, प्लेन लो। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स और वाई, ये हमारा एक्स हुआ और ये वाई कोऑर्डिनेट। इसी में कोई पॉइंट को लोकेट कर दो। सर यहाँ पे इस बार हम पॉइंट को लोकेट किए हैं, कितना, ये एक्स हमें पता है कितना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक्स हमारा कितना है 1 है, पॉजिटिव में ही रहेगा इधर की ओर, ठीक है। वाई कितना है इधर की ओर जाएगा तो निगेटिव में, तो -2, ठीक है। ये अगर कोई दे देगा 1 और -2 कहाँ लोकेट होएगा, तो हमें पता है एक्स हमारा क्या होएगा पॉजिटिव और वाई क्या होएगा निगेटिव, यानी ये 4th क्वाड्रेंट में हमारा लोकेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो सबसे पहले सबका यहाँ से ही हम लोग क्या कर देंगे, परपेंडिकुलर डालना शुरू कर दोगे। तो एक इससे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन मिला दो, एक इससे क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन मिला दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ रहेगा,
देखो यहाँ पे लाइन दिया हुआ रहेगा सब मान, ठीक ना, 0 है, यहाँ पे कितना है 1 है, थोड़ा ये हो रहा है, यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी तुम क्या ले लो 2 ले लो, ठीक ना 2, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 किस में माइनस में 1 और माइनस में 2। अब देखो तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक्स एक्सिस लेना है। तो देखो तो एक्स एक्सिस यही वाला तो डिस्टेंस हमें लेना है, एक्स एक्सिस 0 से लेकर 2 तक, यही ना है एक्स एक्सिस 2, तो यही वाला तो लेना है। यही वाला डिस्टेंस पैरेलल है, ये लो ये वाला यहाँ इसी के तो समांतर है, तो यही वाला तो हम डिस्टेंस काउंट किए पहले, कितना हुआ ये डिस्टेंस 0 से लेकर 2 यानी 0 से लेकर 2 यानी 2, ठीक है। अब y क्या चीज़ है, तो देखो तो 0 से लेके -2, तो यही वाला तो देखो तो डिस्टेंस है, यही वाला डिस्टेंस, यही वाला डिस्टेंस, तो -2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा क्या चीज़ हो जाता है, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाता है, पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना प्लेन में, ये क्लियर होता है। अब एक ये सबका डिफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डिफिनेशन के लिए हमें क्या करते हैं, यहाँ से देखो लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट क्या चीज़ होता है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब शीशा बोलते हैं। अब शीशा आएगा टर्म, या एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, बात सेम है, हिंदी में इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं या क्षैतिज तल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द क्या चीज़ वाई एक्सिस, देखो बोले थे वहाँ पे भी, देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से क्लियर करो, यहाँ से ये है, ठीक है, ये लाइन हमारा कितना है 0 है, ओरिजिन 1 है 2 है, ठीक है, एक्स एक्सिस हुआ, ये वाला वाई एक्सिस हुआ, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई अगर ये पॉइंट लेगा, ठीक है, तो क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमें निकालना है, ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट ही का तो डिफिनेशन लिखना है। तो क्या चीज़ लिखे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट का डिस्टेंस लो, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट यानी पॉइंट का डिस्टेंस लो, कहाँ से, वाई एक्सिस से, यही वाला तो है डिस्टेंस टोटल, देखो तो यही वाला ना है डिस्टेंस, यही वाला तो है डिस्टेंस टोटल, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस हम लोग लिए कि नहीं, किसको रेफरेंस माने, देखो इसको रेफरेंस, इसी को तो हम लोग मूल बिंदु मान लिए, यही वाई एक्सिस से, तो वही बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट है, तो कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस से ही तो ये निकालते हैं, कितना है ये, देखो 0 1 2, इसी के तो पैरेलल है, तो ये पैरेलल, तो ये कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया, ठीक है 2, ये एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, या इसको अब शीशा बोलते हैं, ठीक है। एक और इसका क्या चाहिए, अब वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आएगा, वाई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, एक्सिस को और आता है कोऑर्डिनेट, या इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। यदि ऑर्डिनेट भी आ जाए तो समझ जाना कि वाई एक्सिस दे रहा है, ठीक है, और हिंदी में ऊर्ध्वाधर तल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ लिखेंगे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम क्या चीज़ है, वाई कोऑर्डिनेट है, फ्रॉम द किससे, तो वाई के उल्टा यहाँ पे एक्स एक्सिस इज कॉल्ड क्या चीज़, वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस या ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो क्या चीज़ है, यहाँ पे क्या चीज़, हम वाई कोऑर्डिनेट लेना चाहते हैं, तो क्या चीज़ बोल रहा है कि पॉइंट से, पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ अ पॉइंट, द डिस्टेंस लो ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है वो कहाँ से डिस्टेंस लो, एक्स एक्सिस, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो इसी से तो हम डिस्टेंस लेंगे, तो यहाँ आ गया, तो देखो तो यहाँ से देखो यही तो है हमारा वाई एक्सिस, 0 और 1 यहाँ तक का तो है, तो यही वाला तो डिस्टेंस लिए एक्स एक्सिस से लिए, लेकिन ये कहाँ से लिए, एक्स एक्सिस से, तो कितना है 1 आ गया, तो 2 और 1 आ गया, ठीक है। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ। एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे, तब आपको एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या चीज़ लिया, इसमें लेते हैं क्या चीज़, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट कितना है ये आप बता दो, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले 0 हो गया, इसको मान लेते हैं कितना, ये जो हो जाएगी, इसी तरह से ग्राफ पेपर में ऐसे लिखा हुआ रहेगा -1 -2 या 2.5 -3.5, इस तरह से
यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे कितना लिया हुआ है 2 है, यहाँ पे डॉट डॉट, इसी तरह से ऐसे ग्राफ पेपर इसी तरह से बना हुआ रहता है, ठीक ना, इसी तरह से। अब ये वाला पॉइंट हमें निकालना है, ठीक है, ये वाला पॉइंट है। तो सबसे पहले हम क्या चीज़ बताएंगे सर, एक्स एक्सिस सबसे पहले हमें लेना है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या बोलेंगे, कुछ जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ से, वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट को कहाँ से देखना है, वाई एक्सिस से, तो यही वाला डिस्टेंस। तो सर ये वाला ना लिख देंगे कि 2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ से ये टोटल डिस्टेंस लेना है। तो देखेंगे कि ये टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस पे आन के देखेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता है, -2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या चीज़ लेना है, एक्स एक्सिस के बाद क्या चीज़ होता है, वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। तो वाई एक्सिस हम कहाँ से देखेंगे, एक्स एक्सिस से। वाई एक्सिस कहाँ से देखेंगे, एक्स एक्सिस से देखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट से ये देखेंगे, यही वाला तो एक्सिस है, वाई एक्सिस यही वाला तो है, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर देखेंगे। तो ये कितना है, देखो तो 0 1 2, कितना हुआ, ये वाला 2 हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो इसी वीडियो को क्या चीज़ 2 बार रिपीट करके देखो, कंफर्म समझ में आ गया। अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आपका पूरा चैप्टर एकदम ईजी और हलवा लगेगा, ठीक है ना। यही मेन क्या चीज़ था, निचोड़ था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, क्या चीज़ लिखते हैं, पॉइंट ऑन द एक्सिस, पॉइंट 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 ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई बोलेगा एक्स एक्सिस पे क्या पॉइंट होएगा, तो यहाँ पे एक्स और 0 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम क्लियर करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे भी देखो, ये तो अब खुद से तुम कर सकते हो ऐसे। ये एक्स एक्सिस हुआ और ये क्या हुआ, वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या चीज़ हुआ, मूल बिंदु ओरिजिन 0 0 लिखा था, 0 और यहाँ पे 0 लिख दो, ठीक है। अगर कोई एक्स एक्सिस पे मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कोई पॉइंट कहाँ पे लिया है, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पॉइंट लिया है, बिंदु लिया है, कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे बिंदु लिया है। तो देखो, तो एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु लिया है तो सॉरी, तो यहाँ का अगर कोई बोलेगा कि पॉइंट मालूम करो ये कितना होता है, ठीक है, तो सर इजी से हम मालूम कर लेंगे। सबसे पहले हमारा क्या चीज़ आएगा, एक्स एक्सिस। तो देखो, तो एक्स एक्सिस के लिए क्या बोला है, वाई से डिस्टेंस। तो देखो, तो ये हमारा वाई है कि नहीं, यही तो हमारा वाई है, तो वाई से डिस्टेंस, यही तो हमारा सर वाई से डिस्टेंस है। देखो वाई को क्या करना है, वाई से डिस्टेंस यानी वाई को रेफरेंस लेना है, ठीक ना। तो वाई से रेफरेंस यहाँ से क्या चीज़ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, यही तो पॉइंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, एक्स है, एक्स कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। अब यहाँ से y देखेंगे, एक्स एक्सिस पे y का डिस्टेंस कितना है, तो सर x से डिस्टेंस लो। तो x से डिस्टेंस तो देखो, तो यहाँ पे लेना है, x से डिस्टेंस पॉइंट का कितना है, x से अगर यहाँ पे रहता तब हम यहाँ तक ये मेजर करते, लेकिन x पे ही निकालना है। x से डिस्टेंस x पे कितना होगा, कोई बोलेगा कि इस पे इसी पर कितना डिस्टेंस, इस पॉइंट पे इसी पॉइंट पे कितना डिस्टेंस। अगर यहाँ बोलता तो इतना डिस्टेंस होता, यहाँ बोलता तो थोड़ा और कम हो जाता, और इसी पे बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हमेशा क्या हो जाएगा, x और 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है, क्या चीज़, पॉइंट 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 ऑन द वाई एक्सिस क्या चीज़ हो जाता है, तो वाई एक्सिस, तो एक्स वाला क्या चीज़ हो जाएगा, 0, और वाई वाला मान लो तो वाई होता है, वाई कुछ भी हो सकता है, 2 4 6 8 कुछ भी, -2 -3 -5। अब देखो इसको भी हम लोग क्या चीज़ एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखो वाई एक्सिस ये हुआ, कहाँ पे हम लोग को लेना है, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट एक लो, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे। हम पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, निगेटिव में भी ले सकते हैं। चलो हम मान लेते हैं निगेटिव में ले लिए, यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे क्या पॉइंट होएगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो सर सबसे पहले हमें आदत है कि एक्स एक्सिस वाला लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले एक्स ही आता है, तब क्या आता है, वाई आता है, ठीक है। तो एक्स लिखो सबसे पहले। तो यहाँ पे देखो, तो एक्स क्या है, तो सर एक्स जो हम लिखते हैं वो वाई से डिस्टेंस लिखते हैं।
तो ठीक है, ये y से ही तुम डिस्टेंस लो। देखो तो y को इसी को रेफरेंस मानो। तो देखो तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रहता पॉइंट, यहाँ पे रहता तब कुछ ना कुछ यहाँ से y से डिस्टेंस होता, लेकिन यहाँ पे देखो तो इसी पे है डिस्टेंस, तो y से कुछ डिस्टेंस हुआ। अगर यहाँ पे पॉइंट रहता तो ये तुम डिस्टेंस ले लेता, अगर यहाँ पे डिस्टेंस रहता तो कुछ कम हो जाता, लेकिन इसी पे है तो क्या चीज़ हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा y से 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो तो y सर अब निकालो, ठीक है। तो y निकालने के लिए कहाँ से हम लोग रेफरेंस लेंगे, इस वाला x से लेंगे रेफरेंस, ये वाला x से लेंगे ना रेफरेंस। तो देखो तो x से यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, माइनस में है, तो यहाँ निगेटिव क्या चीज़ आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 और माइनस y आ गया, ठीक है। y यहाँ पे क्या चीज़, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करने आ गया है, अब हम आशा करते हैं x में भी y में भी, ठीक है। अब अगला एक टर्मोलॉजी आता है, क्या चीज़ आता है, अगला एक टर्मोलॉजी हम लोग का आता है क्या चीज़, कि सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग यूज करते हैं कहाँ। तो सबसे पहले अगर क्या चीज़ बोलते हैं, प्रैक्टिकल वे में अगर हम बोलेंगे, प्रैक्टिकल वे में बोलेंगे तो इसको हम लोग इट्स, किसको, इट्स मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इट्स यूज, इसका उपयोग करते हैं, यूज्ड इन कहाँ पे, नेविगेशन में यूज करते हैं, नेविगेशन में, नेविगेशन। अब ये नेविगेशन क्या चीज़ होता है, ये एयरफोर्स आर्मी ये सब ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे ये नेविगेशन का टर्म समझ में आएगा, ठीक है ना, ये उसी से रिलेटेड है, एयरफोर्स आर्मी से ही रिलेटेड है नेविगेशन में। इंजीनियरिंग तुम करोगे तो वहाँ पे भी यूज आता है, इंजीनियरिंग में भी यूज आएगा, इंजीनियरिंग में भी यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज आ जाएगा। फिजिक्स पढ़ोगे वहाँ पे भी आ जाएगा, फिजिक्स में भी इसका यूज आ जाता है, ठीक है। अब कैसे यूज आएगा वो देखेंगे, यहाँ पे कैसे यूज, यानी थ्योरेटिकल वे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे कैसे यूज होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करेगा, ये डिस्टेंस दिख रहा है कि इंक डाल लेते हैं, रुको इसमें पहले इंक डाल लेते हैं। क्या चीज़ करेगा, कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। 2 पॉइंट्स मतलब क्या चाहिए, 2 पॉइंट्स हुज जिसका क्या चीज़ रहेगा, जिसका हुज कोऑर्डिनेट गिवन, कोऑर्डिनेट्स क्या चीज़ रहेगा, कोऑर्डिनेट्स इसका क्या चीज़ रहेगा, गिवन। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो क्या देखो, यहाँ पे ये क्या चीज़ है, यहाँ से इस तरह से बन जाएगा हमारा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ का कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मान लेते हैं यहाँ पे ए, ठीक है। यहाँ का गिवन रहेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बी, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट कितना है, 5 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है और ये 1 है। तो इसका मतलब क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस भी क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस भी यहाँ पे 1 है, तो एक्स एक्सिस कहाँ से हम डिस्टेंस लेंगे, यानी वाई एक्सिस से लेंगे, वाई को रेफरेंस, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 0 और 1, यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, ठीक है। अब क्या चीज़, वाई एक्सिस भी 1 हो जाएगा, यानी वाई एक्सिस कहाँ से लेते हैं, एक्स से डिस्टेंस लेते हैं, तो ये वाला क्या चीज़, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या चीज़ है, ये लाइन देखो तो पैरेलल है, ये जितना लाइन है ये भी उतना ही होगा, तो यहाँ कितना है, 1 आ गया, ठीक है। यहाँ का डिस्टेंस अगर निकालना है तो एक्स एक्सिस कितना है, 5, यानी यहाँ से डिस्टेंस वाई एक्सिस से लेंगे डिस्टेंस कितना, 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो है यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया, 5 है, 5, तो यहाँ से 0 से ऑरिजिन से ही तो लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा, 5, ये वाला कितना पॉइंट है, 5 है, ठीक है। अब वाई एक्सिस फिर लेंगे तो वाई कहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, एक्स से, तो ये पॉइंट से यहाँ से ये जो वाई एक्स से जो डिस्टेंस लिए यहाँ से ये कितना है, 4 है, तो इसी के पैरेलल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 है। तो पूछ रहा इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का ए बी के बीच का डिस्टेंस, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं। अगला चैप्टर वही है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा क्या चीज़, कैलकुलेट डिस्टेंस कर दिए, क्या फिर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का एरिया भी इससे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल,
ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर अगला भी है, यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। चलो ये कोई भी लाइन कितना पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है उसको भी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड अ लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ से सेगमेंट, देखो यहाँ से मान लेते हैं कि जैसे ये कोऑर्डिनेट्स हमारा जो है यहाँ पे क्या चीज़ है, एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या चीज़ है हमारे यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट दे दिया है, ठीक ना। लाइन सेगमेंट यहाँ पे मान लेते हैं 1 1 है और यहाँ पे क्या चीज़ है 5 4, ये कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिया। अब बोल रहा है कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे सी दे देते हैं, ठीक है। कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मान लेते हैं 2:3 में। ये वाला कितना पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है 2 पार्ट है और ये वाला पार्ट कितना है 3 पार्ट है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पूछ लेगा, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब किससे हम लोग सोल्व आउट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम लोग सोल्व आउट करते हैं। अब देखो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला पढ़े थे, ज्योमेट्री में अलजेब्रा का यूज करके ज्योमेट्री को और पावरफुल बनाना। तो देखो तो ज्योमेट्री का मतलब क्या चीज़ होता है, लाइन कर्व और क्या चीज़ होता था, लाइन कर्व और शेप का स्ट्रक्चर पढ़ते। तो देखो तो ये शेप कैसा है, स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का है, ठीक है। ये क्या चीज़ लाइन है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है पैराबोला शेप भी हो, यहाँ पे हो सकता है ट्रायंगल शेप हो। तो इसी का तो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अभी भी, ठीक है। लेकिन किसका यूज करके, अलजेब्रा का यूज करके, यानी एक्स और वाई एक्सिस वेरिएबल है, ठीक है, जो लेटर्स हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ सिंबल है, पॉजिटिव निगेटिव प्लस माइनस सिंबल्स है। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, 5 4 1 1, इसी को रिप्रेजेंट करने के, यानी अलजेब्रा के यूज करके हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट, ये ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इसी को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज हम जितना समझाएं ये सब क्या चीज़ था, हमारा बेसिक टर्मोलॉजी था, ये आपको अच्छे से क्या चीज़ आ गया है, समझ में आ गया है। अगर यहाँ अच्छे से आप तक समझ में आ गया है तो हम अब चैप्टर नंबर 7.1 का एक फार्मूला है उसको डिस्कशन करके हम 7.1 का क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी लगता है कि नहीं यार मेरे लिए हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा नया क्या चीज़ है, यूट्यूब चैनल है। और अगर आपको लगता है कि नहीं कॉन्सेप्ट ये बंदा सिखा रहा है, तो आप मेरा और भी प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो। वहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री क्या चीज़ कर चुके हैं, पूरा ख़त्म कर चुके हैं इसी वे में, ठीक है। वहाँ पे हम लोग क्या चीज़, बशर्ते एक लेक्चर से देखना शुरू करना हर चीज़ का, ठीक है। मेंसुरेशन, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जो कि क्या चीज़ है, एक लेक्चर से देखोगे तो एकदम डेफिनेटली अच्छे से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर देगा, ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री भी हम लोग क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, जो कि फिक्स है कि उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये तीनों से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री जो कि सभी को टफ लगता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लगेगा, इजी लगेगा, ठीक है। अगला जो है क्या चीज़ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बता दिए। सर्कल्स जो कि ख़त्म कर चुके हैं, ठीक ना, सरफेस एरिया ऑफ सर्कल्स ये भी हम क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।